हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो अभी मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो आज के दिन, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे की, और बाज़ार में जो विशेषज्ञ हैं तो उनका मानना है कि निफ्टी जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल आपको दिखा सकती है। उसका रीज़न है कि मार्केट में जैसे ही करेक्शन हो रहा है फिर से निफ्टी वहीं पर ही आ जाता है। तो हल्का फुल्का करेक्शन होने के बाद निफ्टी काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है, यानी कि उसके अंदर ऐसी कोई बड़ी गिरावट या मेजर गिरावट नहीं है। निफ्टी के अंदर एक जो डर रहता है, और मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, फिर कोई फाइनेंशियल न्यूज़ आ जाती है जो यूएस की तरफ से आई थी, तो उसके बाद हल्का सा करेक्शन होता है, और करेक्शन होती है 2-3 दिन के बाद फिर से निफ्टी वहीं के वहीं आ जाता है। तो यानी कि निफ्टी के अंदर जो करेक्शन है, यानी कि जो बुलिशनेस है वो अभी भी है उसके अंदर। मतलब कि क्या होता है ना, जैसे जिस घोड़े को भागना है तो भागना ही है, चाहे आप उसकी आगे कितनी भी रुकावट डाल दो। तो वही यहाँ पर ये है कि निफ्टी के अंदर जो तेज़ी है वो बरकरार है, और उसके अंदर ऐसे आसार दिख रहे हैं कि निफ्टी बहुत आगे जा सकता है। तो यहाँ पर विशेषज्ञों की राय दी गई है कि निफ्टी लगभग 16,300 के लेवल तक पहुँच सकता है। और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की अपडेट है, सवेरे मॉर्निंग में आई है, तो मुझे लगा कि मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर वीडियो बना के मैं आपको बता सकूं। क्योंकि होता क्या है ना कि एक मार्केट का जो खौफ होता है, वो डर होता है, या कोई फियरनेस जो मार्केट के अंदर घूम रही है, तो उस वजह से इन्वेस्टर जो होते हैं वो कई बार अवॉइड करते हैं, यार रहने दो कहीं कोरोना ना आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टर जो मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि एक निफ्टी जो है वो 16,300 के लेवल दिखा सकता है आने वाले टाइम में। और ये इन सेक्टर के अंदर ऐसे कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्हीं को लेकर मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, जिसको आप देखिए और समझिए, और पूरी वीडियो को देखा करो हमेशा। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, जो बात कम्युनिकेशन हमें बतानी होती है वो कई बार वो पूरी की पूरी एक छोटे से वीडियो में नहीं बता सकते। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं समझेंगे, आधी बात अधूरी बात आप तक जाएगी, तो वो पूरी चीज़ समझ नहीं आएगी। क्योंकि जो हम समझाना चाहते हैं जो मार्केट के अंदर है, तो जो निफ्टी है पूरा का पूरा बुलिश दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी काफ़ी अच्छे लेवल आपको आने वाले टाइम में दिखा सकता है। और इतना ज़्यादा करेक्शन जो अभी बीच में आपने देखा, तो वहाँ पर भी छोटी छोटी गिरावटें आती है, लेकिन वो बुलिश बहुत ज़्यादा होता है। तो बुलिश होने के लिए आपको देखो कई बार क्या होता है ना, चीज़ें ऐसी होती हैं कि मार्केट में कुछ खबर आने के बाद, क्योंकि इस समय वैसे ही कोरोना का डर है, तो डर की वजह से लोग फिर से जल्दी जल्दी से जो इन्वेस्टर होते हैं वो बेचना स्टार्ट करते हैं। और इस मौके का जो फ़ायदा उठाते हैं वो उठाते हैं बहुत बड़े बड़े ट्रेडर, क्योंकि उनको माल फिर नीचे से मिल जाता है। हालांकि ऐसी चीज़ें जो अब खबर आ रही है कि ठीक है, करेक्शन ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि आप रेगुलरली अपने न्यूज़ चैनल्स पे मार्केट में और कोरोना की अपडेट वगैरह लेते रहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मार्केट में कोई डर है क्या, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर कोरोना की थर्ड वेव आती तो डेफिनेटली आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि क्या आपको डिसीजन लेने हैं। तो पिछले कुछ हफ्तों से निफ्टी 15,950 और 15,450 के बीच ट्रेड कर रहा है, जैसा कि इस आर्टिकल में दिखाया गया है, और वाकई में आपने देखा भी होगा। और यह 16,000 के लेवल तक पहुंचने की बहुत बड़ी कोशिश की है इसने। निफ्टी 16,000 का लेवल नहीं पार कर पा रहा है, लेकिन 15,450 पर स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो रहा है। यानी कि एक बुलिशनेस जो रेडी है वो रेडी है, और बार बार वो थोड़ी सी छलांग लगाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर छलांग लगाता है। तो यहाँ पर जो ये रिसर्च की है वो ICICI डायरेक्ट के मुताबिक इस निफ्टी को 16,300 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँचने में मदद मिलेगी। एनालिस्ट के मुताबिक कई सेक्टरों में तेज़ी के सहारे निफ्टी 15,950 ऊपर चढ़कर बंद होता है, तो यह एक तरह से तेज़ी का संकेत होगा। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक आने वाले समय में मेटल और IT स्टॉक्स में तेज़ी दिख सकती है, और निवेशकों के लिए बड़े मुनाफे का अवसर बन सकता है। तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली होगी, और वो है आपका मेटल और IT। हालांकि जो मैं आज की बोनस पिक है वो मेटल सेक्टर के ऊपर ही बनाऊंगा, जो मैंने रिसर्च की है उसके ऊपर, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद, और मैंने खुद भी वो पोर्टफोलियो में था मेरे शेयर,
और लेकिन मैंने समहाउ उसको निकाल दिया क्योंकि काफ़ी टाइम से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब मैंने निकाला तो लगभग उसके अंदर 30% का मार्केट में अच्छा बूम आया, और मैं देख पा रहा हूँ कि उसके अंदर 9% का और फिर 6% के उसने पीछे हफ्ता में अच्छे रिटर्न दिए। लेकिन उसके पैरेलल में मेरे पास दूसरा शेयर था, तो उसके अंदर मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी तेज़ी मुझे उस शेयर के अंदर दिखाई दी है। तो मेरा शेयर लगभग इस समय 97% तक मुझे रिटर्न दे चुका है, और मैं समझूंगा कि, लेकिन जो शेयर मैंने निकाल दिया क्योंकि पैरेलली मेटल के आप सेक्टर के अंदर 3 4 5 6 काफ़ी सारी कंपनियां हैं, तो आप चॉइस करके उसके अंदर से 3 4 शेयर ले सकते हैं। मेटल सेक्टर से, आईटी सेक्टर से भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं, जिसमें विप्रो, इन्फोसिस, ब्राइटकॉम, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, एक उभरता हुआ सितारा है। तो इस तरह से आईटी में भी काफ़ी सारे शेयर हैं। एफपीएस माइंड टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे के सारे आईटी के शेयर हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे ये 2 सेक्टर ऐसे हैं, जैसे ही मार्केट के अंदर कोई वो खबर आती है कि, तो ये दोनों सेक्टर के ऊपर कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। आईटी को तो और ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि सारे के सारे फिर वर्क फ्रॉम होम हो जाते हैं, और फिर आईटी के थ्रू ही सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि इन दोनों सेक्टर के अंदर कितने ज़्यादा बूम आने वाला है। तो आपको हमेशा उस करेक्शन का और उस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि 2 स्टॉक ऐसे हैं, या बहुत सारे इस तरह के काफ़ी सारे आपको देखने को मिल सकते हैं कि मेटल सेक्टर हो या बहुत सारे और भी कई सेक्टर होते हैं जो कोविड की वजह से इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और निवेशक इसके अलावा जो 16,300 का लेवल छू सकता है निफ्टी, यानी कि ये इन्होंने हेडलाइन डाली है। ऐसे डायरेक्ट के एनालिस्ट का मानना है कि निफ्टी में आगे तेज़ी बनी रह सकती है। जो सपोर्ट बेस तैयार है, वाकई में हमने देखा है कि सपोर्ट काफ़ी अच्छा है निफ्टी के अंदर, और वो बार बार 15,400 15,300 के करीब जो लेवल आता है उसको टच करता है, और उसके बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। अब इसमें जो सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि सेक्टर कौन कौन से हैं जिसके अंदर ये परफॉर्मेंस आगे अच्छी दिखाई दे सकती है। तो सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक कि आईटी सेक्टर और मेटल स्टॉक्स बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनमें आगे भी तेज़ी बनी रहने वाली है। जी बिल्कुल जी, ठीक है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के नोट के मुताबिक पिछले 2 महीने में बैंक इंडेक्स कंसोलिडेटेड हो रहा है। हाँ जी, बैंक स्टॉक में जब सबके सब बैंक स्टॉक्स थे, और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से खबरें आ रही थी कि 2-4 मर्ज हो गए हैं, कुछ में उन्होंने हिस्सेदारी बेच दी है। तो मई महीने में इन्होंने काफ़ी अच्छे जो रैली थी वो दिखाई थी, और उसके बाद इन्होंने भागना स्टार्ट किया। लेकिन जून एंड और जुलाई में इन्होंने ऐसा कोई ख़ास परफॉर्मेंस दिए नहीं है। और इसके साथ साथ जो आप देख सकते हैं कि जितने भी बैंकिंग स्टॉक हैं वो आप अपने एड ऑन पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, यानी कि वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले टाइम में बैंकिंग स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे जैसे ही मार्केट फुली ओपन हो जाती है। एंड देन आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक कैपिटल गुड्स और ऑटो सेक्टर में भी कुछ करेक्शन के साथ निवेश का मौका बन सकता है, यानी कि कैपिटल गुड्स और ऑटो स्टॉक्स में, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंडी हो सकती है अगर कुछ, क्योंकि सभी आईटी सेक्टर के ऑटो सेक्टर के जो रिजल्ट हैं वो जुलाई में ऑलमोस्ट सबके आ गए हैं। हालांकि जुलाई में बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आए, तो रिजल्ट आने के बाद भी क्या होता है ना, फिर स्टॉक्स में थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, और जब वो 3 महीने का दोबारा से रिजल्ट आएंगे तो वो फिर बुलिश होने स्टार्ट होते हैं। तो आपको हमेशा इस तरह से भी करेक्शन ध्यान रखनी होती है कि मार्केट के अंदर बुलिश कौन कौन से सेक्टर में आती है। तो आप इसके लिए क्या किया कीजिए कि आगे आने वाले टाइम में किस किस के रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप वो शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। हालांकि आप अपनी खुद रिसर्च कीजिए इसके मुताबिक, और मेरा यही मानना होगा कि हमेशा छोटी छोटी स्टेप्स लीजिए, और फिर आपको बड़े जो प्रॉफिट है वो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि ये आज की छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन ये छोटी सी का कितना प्रॉफिट आप उठा सकते हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसका रीज़न ये होता है कि आज की डेट में जो सेक्टर परफॉर्मेंस है वो समझने वाली चीज़ होगी, क्योंकि जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के नोट के हिसाब से आईटी और इनके अंदर बहुत अच्छे बुलिशनेस आने की उम्मीद है। तो ये आईटी है, एंड देन ये मेटल स्टॉक्स हैं, और दोनों अगर मैंने देखे हैं तो काफ़ी इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। एक आईटी का मेटल का आईसीआईसीआई
का एक म्यूचुअल फंड्स भी है, उसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो डेफिनेटली जो आईसीआईसीआई है वो काफ़ी अच्छी रिसर्च फॉर्म है, और उसके मुताबिक ये हमें समझना पड़ेगा कि आगे आने वाले टाइम में हमें काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और आपने देखा कि अभी फ्राइडे को भी जो निफ्टी 100 काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिया है उसने, लगभग 300 से ऊपर उसने इसके अंदर प्राइस मूवमेंट देखने को मिली है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेटिव रिगार्डिंग कि किस तरह से मार्केट आप आगे आने वाले टाइम में 16,300 का लेवल छू सकता है।